नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं संविधान रक्षक। तो चलिए रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। आधुनिकता की दौड़ में खत्म हुआ पारंपरिक रस्सी उद्योग। पवन कुमार श्रीमाली की खास रिपोर्ट। दोआबा की धरती पर बसा उत्तर प्रदेश का फतेहपुर जिला, जो कि पारंपरिक व सांस्कृतिक उद्योग के मामले में पिछड़ रहा है। गंगा और यमुना की तराई क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए मूंज डाम से रस्सी बनाने का पारंपरिक उद्योग अब अतीत बनता जा रहा है। कभी इन लोगों के लिए यह उद्योग रोजगार का मुख्य स्रोत था। इन रस्सियों का उपयोग चारपाई बुनने और फसल कटाई के समय गट्ठर बांधने में होता था, लेकिन बाजार में सस्ती प्लास्टिक से बनी रस्सियों की उपलब्धता ने इस पारंपरिक शिल्प को समाप्त कर दिया। मूंज डाम से रस्सी बनाने में अधिक मेहनत की जरूरत होती है, फिर भी बाजार में इसका उचित मूल्य नहीं मिल पाता। निषाद समाज के लोग बताते हैं, कभी यह काम निषाद समाज के लोगों का मुख्य आय का स्रोत हुआ करता था। इससे लोगों के बीच सामाजिक संबंध भी मजबूत होते थे। अब नई पीढ़ी इस परंपरागत व्यवसाय से दूर हो गई है। सरकार की तरफ से इस उद्योग को बचाने के लिए अभी कोई विशेष योजना नहीं बनाई गई है। रोजगार और बाजार में अवसर न मिलने से अब ग्रामीण अन्य शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस शिल्प को प्रोत्साहन देने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, साथ ही प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या से भी निजात मिलेगी। वहीं उम्रदराज लोग बताते हैं, एक समय था जब भोजन करने के बाद थोड़ा सा आराम करके बुजुर्गों का रस्सी बटना मुख्य काम होता था। रस्सी बटना ही नहीं बल्कि उसमें अच्छी ऐंठन देकर उसको पुरानी रस्सी से रगड़कर साफ करके लपेटते थे। लपेटकर गोला बनाया जाता था, जिसे बीड़ी बनाना कहते थे। चारपाई देखकर ही सब अंदाजा लगा लेते थे कि कितने बड़ा रस्सी इस चारपाई को बनाने लगेगी। इन रस्सियों से सिर्फ चारपाई ही नहीं बनती थी, बल्कि पशुओं को बांधने के लिए पगहा बनता था। ज्यादा खुराफाती पशुओं को काबू में लाने के लिए नाद दिया जाता था। एक बारीक मजबूत रस्सी होती थी जो उनके नाक में पहनाई जाती थी। उस रस्सी को नाद कहते हैं। पौराणिक काल से मूंज घास से बना एक पवित्र धागा होता है, जिसे पहले ब्रह्मचारी और गुरुकुल के विद्यार्थी धारण करते थे। हनुमान चालीसा में भी हनुमान जी के मूंज जनेऊ धारण करने का उल्लेख है। आजकल मूंज के जनेऊ का प्रयोग यज्ञोपवीत संस्कार में होता है। इतिहास की गवाही। डाब रस्सी का दस्तावेजी जिक्र। पारंपरिक डाब दर्भ कुशा प्रजाति घास की रस्सी का उल्लेख आधिकारिक अभिलेखों में भी मिलता है। भारत की जनगणना विभाग 1961 के गांव एक लिख्यान में नदी के किनारे पाई जाने वाली मूंज घास बनी रस्सियों का स्पष्ट वर्णन है। बुंदेलखंड समेत गंगा यमुना के किनारे दोआबा में ये सामग्री न सिर्फ उपलब्ध थी, बल्कि रोजमर्रा के औजारों में प्रयुक्त भी थी। पर्यावरण और संस्कृति दोनों का नुकसान। मूंज और संबद्ध घासें सदियों से भारत की कारीगरी और घरेलू उपयोग का हिस्सा रही है। टोकरी, बैठन, फर्नीचर, फ्रेम और रस्सी तक ये जैव अवक्रमणीय और पर्यावरण अनुकूल रेशा है। दूसरी तरफ प्लास्टिक रस्सियां उपयोग के बाद सालों तक मिट्टी पानी में बनी रहती है और कचरा प्रबंधन का बोझ बढ़ाती है। शिल्प इतिहास पर काम करने वाले अध्ययनों में मूंज शिल्प को आज भी कई इलाकों में, खासकर यूपी बिहार में महिलाओं की आय वृद्धि से जोड़ा गया है। यानी उचित बाजार और प्रशिक्षण मिले तो यह अब भी रोजगार सृजन कर सकता है। पारंपरिक रस्सी उद्योग का पतन केवल एक घरेलू उत्पाद के गुम होने की कहानी नहीं है, बल्कि ग्रामीण पहचान, सामूहिक श्रम और पर्यावरणीय संतुलन के क्षरण का प्रतीक है। प्रशासनिक भूतंत्र बताता है कि जिले की खागा जैसी बड़ी तहसील और उसके एक सेक्टर से भी अधिक गांव यदि प्राकृतिक रेशा क्लस्टरों से जोड़े जाएं, जो रोजगार, आय और पर्यावरण तीनों में सुधार संभव है। ODOP PMFME की मौजूदा प्राथमिकताएं भले ही अन्य उत्पादों पर हो, पर जिला योजनाओं के जरिए प्राकृतिक रस्सी शिल्प को उपघटक क्लस्टर मॉडल में स्थान दिया जा सकता है। इतिहास 1961 के अभिलेखों से लेकर आज के पर्यावरण तक सब संकेत देते हैं। सभी नीति, सहारा और बाजार आश्रय मिले तो मूंज डाम की रस्सी फिर से गांवों की आजीविका का मजबूत सहारा बन सकती है।